उत्तर प्रदेश में सम्मान को लेकर अभी फिलहाल एक घमासान छिड़ा हुआ है। एक कथावाचक है, उनको पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया और सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल हुई तो पूरी तरह से हंगामा मच गया। सवाल सीधा है कि क्या ये सम्मान नियमों के तहत था या फिर रसूख के दम पर ही सम्मान दिया गया। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और उसके पीछे का नियम क्या कहता है। ये संविधान में लिखा है कि क्या ऐसे में कथावाचक जब पहुंचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को हाल ही में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तस्वीरें वायरल होते ही सियासी हवा गर्म हो गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। तो आखिरकार ये गार्ड ऑफ ऑनर होता क्या है, किसे मिलता है और किन नियमों के तहत, हम आज ये सब आसान भाषा में समझेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर कोई भी शाही फैंसी चीज नहीं है। ये राज्य की संप्रभु शक्ति का एक प्रतीक होता है। पुलिस या फिर सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी औपचारिक सलामी देती है, लेकिन ये सम्मान किसी की लोकप्रियता या फिर भावनाओं के आधार पर नहीं, नियमों के हिसाब से मिलता है। नियम की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को 150 जवानों की सलामी, प्रधानमंत्री को 100, उसके बाद विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हो गए। राज्य स्तर पर यह सम्मान केवल सीमित पदाधिकारी जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद कुछ होते हैं जिनको ये दिया जाता है। लेकिन क्या धार्मिक नेता या फिर कथावाचक को ये ऑनर दिया जाता है? नियम में इनके लिए कोई जगह नहीं। अब संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 ये कहता है कि सभी के लिए समानता है। अनुच्छेद 25 देता है धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन राज्य को तटस्थ रहना जरूरी है। तो जब किसी धार्मिक व्यक्ति को सलामी दी जाती है तो सीधे तटस्थता पर सवाल उठते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एक विवाद छिड़ गया है, बहस छिड़ गई है। लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं। उनके पीछे के कुछ मुख्य कारण हैं। ये है कि प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन है, वो लोग कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का एक संभावित उल्लंघन हो चुका है। पुलिस बल का राजनीतिक या फिर धार्मिक रूप से इस्तेमाल हुआ है और जनता का भरोसा प्रभावित हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये मामला पहली बार आया है, पहले भी इस तरीके के मामले आ चुके हैं। उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में भी ऐसा हो चुका है। हर बार बहस लेकिन यही रही है कि क्या सम्मान नियमों के तहत था या फिर रसूख के दम पर। पुंडरीक गोस्वामी की अगर बात करें, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि ये कौन है। भगवत कथा और धार्मिक प्रवचन के लिए ये जाने जाते हैं, लेकिन सम्मान मिलने के बाद सियासी गर्मागर्म बहस बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर के लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इसी कड़ी में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि भारत कोई मठ नहीं है, संवैधानिक गणराज्य है, राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर जब ये सियासी घमासान हो रहा है तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये महकमे की तरफ से लापरवाही है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, राज्य सरकार और प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी है। कि क्या ये किसी लिखित आदेश के तहत हुआ था जब ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, या फिर स्थानीय स्तर पर यह फैसला अपने स्वेच्छानुसार ले लिया गया कि आए हैं कथावाचक, उनका सम्मान है तो उनके आगे गार्ड ऑफ ऑनर परोस दिया गया। किसी भी हालत में जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उनका नाम आना जरूरी है, क्योंकि ये बात सिर्फ सलामी की नहीं है, ये एक संविधान की परीक्षा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश हम कहते हैं और उसमें ऐसे अगर कथावाचक पहुंच रहे हैं और उनको ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। देश को जो लोग चला रहे हैं, देश के लिए जो लोग महत्वपूर्ण हैं, उन लोगों को ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जैसे कि हमने आपको भी बताया भी, इसके पीछे का नियम क्या कहता है या फिर संवैधानिक क्या तरीका है। वैसे में समय है कि सरकार और प्रशासन इसे गंभीरता से, वरना अगली बार ये मामला और बड़ा बन सकता है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि ऐसी चीजों का जो ये ऑनर है, जो ये सम्मान है, इसका लोग अपनी स्वेच्छानुसार इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके मन में इस बात को लेकर क्या राय है। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।